दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट्स रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकली जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे और वादी कश्मीर की जमीन से जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये जो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडिट्स विद डिग्निटी, वो मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड चीज है। इसके अलावा यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। तो यही हमने कुछ बातें कही उनसे, बिकॉज हम, जैसे मैंने पहले कहा, पीडीपी समझती किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को जो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से चले, कि जम्मू कश्मीर एक पुल बने दोस्ती का, पीस का, उसमें जब तक कश्मीरी पंडित का पार्टिसिपेशन नहीं होता और यहाँ आके पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मुझे लगता है वो तब तक नामुकम्मल है। महबूबा जी, कल भी एक पार्टी एलजी से मिली थी, आज आप मिले, चूंकि अभी हमने रिएक्शन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखा है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 50 एमएलए है, 3 एमपीज है, डिस्पाइट हैविंग दैट कि आप एक एलजी से मिलते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि अभी जो मेन रोल यहाँ गवर्नमेंट का है वो एलजी साहब का ही है, या जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और बाकी पार्टियां इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और अच्छे जो बेसिक इश्यूज है या जो उमर अब्दुल्ला के पास जो मैंडेट है उसका वो ताउन नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो मैंडेट अगर खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूँ। अगर वक्फ बिल पे हमारे एमएलए रेजोल्यूशन लाना चाहते थे असेंबली में, वो रेजोल्यूशन लाने के बजाय उमर साहब असेंबली में जाने के बजाय यहाँ ट्यूलिप गार्डन में मिनिस्टर की आरती उतारने में बिजी थे, तो मैं क्या करूँ उसमें। तो वो पावर तो वो खुद कम करे। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी एक ये इसकी कॉपी भेज दी, इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो होम मिनिस्टर को भी ये भेजा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। ये खुदा ना खास्ता हम कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक दाग की तरह चिपकाया गया है कि भाई आपने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलने क्यों दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे उस वक्त कोई कोताही हुई है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके सिलसिले में हमने अपनी राय गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब और इवन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने ये भेजा है। तो अब देखिए क्या होता है। नहीं, नेचुरली ये बड़ा, मेरे ख्याल में जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। इट्स वेरी ह्यूमैनिटेरियन, इंसानी मसला है। नेचुरली उनका पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि ही विल गो थ्रू इट और इसमें जो जो मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। मैम, कल पंडितों का बड़ा दिन है, मेला की, तो आप कहना चाहेंगे कुछ? नहीं कि मैं कल जाऊंगी उनका इस्तेकबाल करने के लिए, खुद ही वहां जाऊंगी तो जो कहना होगा वहां कह दूंगी। मैं यही कहूंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का हमेशा ये
बड़ा सीरियस था उनका कि कश्मीरी पंडित वापस आने चाहिए। अब पीडीपी ने इसको जो है अपने एजेंडे का एक हिस्सा बनाया है कि हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित बाइज्जत तरीके से बिला खौफ के वापस आए, और ये काम खाली सरकारी लेवल पे नहीं हो सकता है, इसमें लोगों को भी जुट जाना पड़ेगा। मैडम 90 से ये चला आ रहा है कि कश्मीरी पंडित बाइज्जत तौर वापस आए, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं, बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग आए, बहुत नहीं आए, मगर मुझे लगता है एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अब हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को बचा नहीं सके। तो अगर हम उनकी वापसी में अब सब अपना रोल अदा करेंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह कोई चीज नामुमकिन नहीं है। मैम, लास्ट टाइम जब आप राजभवन गए थे तब आप एक फुल फ्लेज स्टेट थे, अब हम यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, और उसके साथ आपने कहा कि आपने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जो आपने एलजी सिन्हा को दिया रिगार्डिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। क्या यही चीज कश्मीरी पंडित ग्रुप्स के साथ और लोगों के साथ भी डिस्कस की जाएगी? बिल्कुल, ऑलरेडी हम करते रहते हैं डिस्कस। जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया तो उससे पहले हमारी डिस्कशंस हुई कश्मीरी पंडित्स की, भाई आप क्या होना चाहिए, क्या आपको अपना जो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर हम पीडीपी आपको अपने एजेंडे का एक पार्ट बनाना चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, जैसे हमारा एजेंडा है पीस विद डिग्निटी, रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, तो उसमें उनका ये था हमारा फीडबैक कि ये चीजें जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरा हम जरूरी नहीं है कि हम कहीं फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअली हमें कहीं जमीन मिले, हम चाहेंगे अपने बच्चों को लेके कम से कम गर्मियों में आए, या ये जो रिजर्वेशन है, नॉमिनेशन के बदले अगर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका मिले तो वो ज्यादा उसमें हमें मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। The tourism in Kashmir is at its lowest right now, and after the Pahalgam attack, security is one of the major concerns. Do you think this is the right time to rehabilitate Kashmiri Pandits? Won't security be an issue? It's a long drawn process. We have started something. देखिए, जो हमने नॉमिनेशन की बात की है उसमें तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आता है, उसमें तो ऑलरेडी अपने पंचायत में यहाँ कश्मीरी पंडित लड़े हमारे इलेक्शन। तो अगर यहाँ आप असेंबली में रिजर्वेशन देते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू एम्पावर कश्मीरी पंडित्स एंड लेट देम बिकम अ पार्ट वंस अगेन ऑफ दिस कश्मीर। तो मुझे लगता है कि हमने अपने हिसाब से कोशिश की है। वी कांट बी परफेक्ट बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। और ये भी हमने कहा कि अभी जो जेलों में हमारे लोग हैं उनके जिनके खिलाफ कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, ईद को मद्देनजर देखते हुए उनको रिहा किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप, जो कश्मीरी